हेलो गाइस, मैं अमिताभ सर आप लोग के सामने भौतिक विज्ञान का दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कल हम लोग आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, यहाँ तक पढ़ चुके थे। आइए हम लोग कूलाम का एक प्रयोग पढ़ते हैं। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक अंबर नामक पदार्थ पर किसी पदार्थ को रगड़ करके ऐसे लटका दिए थे और पुनः एक अंबर नामक दूसरा पदार्थ लेकर के इस पर भी किसी पदार्थ को रगड़ करके लटकाए थे और दोनों को समीप लटका दिए थे। और दूसरा कंडीशन, एक अंबर नामक पदार्थ पर किसी पदार्थ को रगड़ कर लटका दिए थे और एक दूसरा बिल्ली का खाल पर किसी पदार्थ को रगड़ कर लटका दिए थे। एक दोनों दूसरे के समीप लटका दिए थे और लटकाने के बाद उनके सामने एक यह कंडीशन आया, एक यह घटना आई कि जब दो अंबर नामक पदार्थों पर किसी पदार्थ को रगड़ कर लटका दिया जाता है तो दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, और दूसरे अनुप्रयोग में देखें कि जब एक अंबर और एक बिल्ली का खाल जिस पर किसी पदार्थ को रगड़ कर लटकाए, देखें कि दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं और यह दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, ढकेलने और खींचने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। यहीं से कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि दो आवेशों के बीच बल लगता है। इसी बल का नाम उन्होंने विद्युत बल रखा। क्या रखा? विद्युत बल रखा। और यहीं से विद्युत बल की परिभाषा होती है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। यह बल दो प्रकार का होता है, अर्थात विद्युत बल के प्रकार काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अर्थात विद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत बल दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रतिकर्षण बल, दूसरा आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्या होता है?
समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। पुनः सुनिए, समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं और समान आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, याद रखिएगा कि यदि यहाँ पे प्लस आवेश है, ए आवेश प्लस है और ए भी आवेश आपका दूसरा आवेश भी प्लस है, तो दोनों सजाती हो गए, समान हो गए। तो यहाँ पर अर्थात इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। यहाँ पे पहला माइनस दूसरा भी माइनस हो तो ये दोनों भी सजाती हैं अर्थात समान है, तो इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, दोनों के बीच कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण। अगर एक प्लस है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों के बीच आकर्षण, कौन सा बल लगता है? आकर्षण। अगर पहला माइनस दूसरा प्लस है तो दोनों के बीच आकर्षण, कौन सा बल लगता है? आकर्षण। आई बात समझ में? यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अर्थात दूसरे शब्दों में समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। एग्जाम में पूछा जाता है सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, तो सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। आई बात समझ में? सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल रहेगा? प्रतिकर्षण। अगर यहीं पे एग्जाम में आ गया विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल रहेगा, तो हमारा जवाब होगा आकर्षण। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में दिया जाता है। आइए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर अपना प्रस्तुत किए थे नियम। तो सन 1875 ईस्वी में, सन 1875 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किए थे जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब यह नियम क्या होता है? जब दो बिंदु आवेश, यह नियम क्या होता है? जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के बराबर होता है। आई बात समझ में? कूलाम का नियम क्या है? जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम लोग मान लें सपोज दैट ये पहला आवेश है, जो भी हो धनात्मक आवेश हो, अगर ये पहला आवेश है जो Q1 है, दूसरा आवेश मान लीजिए जो भी धनात्मक या ऋणात्मक जो भी ले सकते हैं, यह Q2 है। इसको यदि हम B से दर्शाएं और इनके बीच की दूरी कितना हो, स्मॉल r हो। दो बिंदु आवेश A और B जिन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है क्या होता है? कूलाम के नियम अनुसार देखिए, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण नंबर 2, सॉरी यहाँ पे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये शब्द छोटा था, इसको देख लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेंगे तो क्या निकलेगा? यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल टू को हटाएंगे तो F बराबर स्मॉल के Q1 Q2/r², जहाँ कि एक नियतांक है। यदि K बराबर 1/4πε0 इंटू कैपिटल K हो तो क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 चाहे नॉट एप्सिलॉन बोल सकते हैं इसको, के Q1 Q2/r²। आई बात समझ में? यही कूलाम के नियमानुसार होता है, जहाँ ε0 या नॉट ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। आई बात समझ में? ये हमारी निर्वात की विद्युतशीलता है। यही कूलाम के नियमानुसार है। कूलाम के नियमानुसार इसका यूज क्या है? यूज हम लोग को पढ़ना है, तो याद रखिएगा कूलाम के नियम का यूज, यदि दो आवेश दिया हो, उनके बीच की दूरी दी गई हो, तो उनके बीच बल, कैसा बल लगेगा, कितना लगेगा, ये हम लोग कूलाम के नियमानुसार लगा सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगला
नॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं का बीमा। ये एग्जाम में कंपटीशन में बहुत ही मुख्य बात है, इसको जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग कूलाम के नियमानुसार पढ़े हैं, वो F बराबर 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यदि के बराबर हम लोग 1 ले लें, यदि के बराबर 1 हो तो यह बराबर मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होगा। अब एप्सिलॉन जीरो जो है इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4πε F इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे F होगा, F है यह, आप लोग इसको समझ लीजिए F है, ठीक है। अब हम कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, कक्षा 11 में आप लोग पढ़े जिसका मान फिक्स होता है उसकी बीमा नहीं होती है। इसका मतलब कि इसका बीमा नहीं होगा, तो बीमा नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा ये देखना है हम लोग को। इसका मान फिक्स होता है उसका बीमा नहीं होता, अर्थात 4πε0 को छोड़ देंगे तो मिलेगा 1/F इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब हम लोग को एक बार जानते भी है, आप लोग कक्षा 11 में पढ़े भी होंगे, जिसका बीमा हम लोग नहीं जानते हैं, सूत्र के माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं। क्या हमको Q की बीमा मालूम है, क्या Q2 की बीमा मालूम है, F की बीमा मालूम है, R की बीमा मालूम है कि नहीं। तो R हमारी दूरी होती है, तो दूरी की जो बीमा होता है कैपिटल L होता है, जानते ही हैं। Q बराबर आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, I बराबर Q/T होता है। यहाँ से Q बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, I इंटू टी होगा कि नहीं होगा। और